मोक्ष जैसी चीज़ होती नहीं है, और होती भी है मोक्ष का लोग अर्थ समझते नहीं, क्योंकि लोग अर्थ हमेशा गलत ही निकाल पाते हैं। क्योंकि हमेशा हमको जीवन किसी न किसी स्वरूप में धारण करना पड़ता है। ये जो जीवात्माएं हमेशा किसी न किसी रूप में शरीर धारण करती है। कभी सूक्ष्म देह रह जाती है कर्मों के अनुसार, और कभी कभी जब सूक्ष्म देह का कर्म खत्म हो जाता है तो फिर हमें देह धारण करनी पड़ती है कर्म के साथ। वो किसी भी योनि में हो और किसी भी गति में हो, पशु योनि में हो, जीव योनि में हो, और जड़ योनि में हो, क्योंकि 84 लाख योनियाँ हैं ना। तो किसी न किसी रूप में जीवात्मा हमेशा योनि प्राप्त करती ही रहती है। मोक्ष का अंतर केवल इतना है, लोग मोक्ष का सही अर्थ अभी जानते नहीं हैं कि मोक्ष के अर्थ में होता क्या है। क्योंकि जीवात्मा कभी भी नष्ट तो हो नहीं सकती है। ये तो गीता का सिद्धांत है, गीता की बात है ना। और गीता का सिद्धांत झूठा तो नहीं है, कृष्ण की बात झूठी तो नहीं है। क्योंकि जीवात्मा जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। ना तो तलवारों से काट सकती है, पानियों से डुबो नहीं सकता है, परमात्मा से नष्ट नहीं करता है, क्योंकि ये अनादि है। जीवात्मा जो होती है वो अनादि होती है, और वो हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। एक मोक्ष का एक अनुभव है मेरे पास में, बाकायदा साधक का है। किसी ने मोक्ष मांगा था भगवान से, उसे मोक्ष दे दिया गया। और जब मोक्ष दे दिया गया तो उसने मोक्ष पा लिया। अब वो इस ब्रह्मांड की सैर कर रहा है। वो जीवात्मा जो होती है, जो सूक्ष्म देह जो होती है, उसने पा लिया वरदान को, और वो भ्रमण कर रहा है। लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे एकांति में प्राप्त होता है, एकांति प्राप्त होता है। और वो जहाँ भी जाता है वो उस जीवन से ऊब गया, उस मोक्ष से वो ऊब गया। उस मोक्ष से धरती पे आके उसने, जीवात्मा थी, जब मोक्ष प्राप्त कर लेता थोड़ी बहुत पावर रह जाती है, ऐसी बात नहीं है। और जब परमात्मा दया तो करता है, लेकिन वो किसी और स्वरूप में दया करता है। क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, जीवात्मा अपने हिसाब से सोचती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमात्मा कहीं ना कहीं दयालु होता है, और वो हमेशा दयालु बना रहता है। जिस साधक ने मोक्ष की कामना की हो, मोक्ष की साधना की हो, तो उसके साथ में निर्दयता, क्रूरता तो परमात्मा नहीं बरतेगा, क्योंकि उसने कोई बुरा कर्म तो किया नहीं है। एक साधक से मुलाकात हुई इस जीवात्मा की। वो काफ़ी समय ब्रह्मांड में घूमने के बाद में जहाँ भी जाता था उसे बड़ी बड़ी रोशनियाँ मिलती थी, बड़ा बड़े वो मिलते थे, लेकिन एकांति प्राप्त होता था। तो उसने उसकी एक ज़मीन पर वो आया कि ऐसे ऐसे मैंने मोक्ष की साधना की थी, और मैं बड़ा इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, क्योंकि मैंने जो मोक्ष की कल्पना की थी वो अलग कल्पना थी, और मैं जो मोक्ष का जो परिणाम पा रहा हूँ वो मोक्ष का सिद्धांत अलग है। यदि मोक्ष को आप, मोक्ष का सिद्धांत केवल इतना ही है कि मोक्ष का अर्थ होता है एकांत। जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती है। तो वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष एकांत में रहिए और जीवन को महसूस कीजिए, आपको मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। केवल फर्क केवल इतना है कि जो हम जब देहधारी होते हैं तो हमको भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम देहधारी नहीं होते तो हमको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एकांत होता है। वही केवल अंतर केवल इतना आता है कि हम जब ये जो देह धारण कर रखी है ये केवल भोजन मांगती है, केवल इतना अंतर है देह मोक्ष में और नहीं मोक्ष में। ये जो देह होती है ये देह छूट जाने के बाद में भूख प्यास नहीं लगती है, बात सही है। और मोक्ष का जो अधिकारी होता है, मोक्ष की साधना की है, केवल इतना ही अंतर होता है कि ये जो देह होती है वो भोजन मांगती है, और जब हम इस देह को त्याग देते हैं तो मोक्ष हमको प्राप्त हो जाता है। तो केवल हमको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, और बाकी हमको एकांत को अपना भोजन के प्रबंध करके आप साल 2 साल 4 साल 5 साल का आप उस मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं कि मोक्ष होता क्या है। क्योंकि जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती है, कर्म के हिसाब से इसकी गति बदलती रहती है। और देखिए भगवान वर्तमान में मौजूद है, और ब्रज में वो अपने कर्म को अंजाम दे रहा है। वो किस तरीके से क्या करता है ये उसका अपना एक कर्म है, और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी गति है, मेरा अपना जीवन है, उनका अपना एक जीवन है, उनकी अपनी गति है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा वर्तमान में मौजूद है, लेकिन कभी किसी की समझ में कोई आएगा नहीं, कोई चीज़ आती नहीं है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ अपने, तो मैं 26 साल के अनुभव से बोलता हूँ। मैं अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकल मैंने जीवन में देखा है, उन चीज़ों घटनाओं को मैं अपने जीवन से, अपने अनुभव से बोलता हूँ चीज़ों को। लेकिन आप लोग उन बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने 26 साल के अनुभव से देख के, परख के, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल को करके बोल रहा हूँ। आप लोग ना तो उस क्षेत्र में मौजूद हैं, ना उस चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि ना तो आपके पास में अनुभव है, ना रिसर्च है। तो आप लोग उसके समझिए
क्योंकि भगवान जो होता है वो हमारे जैसा ही होता है। जब कृष्ण था तो वो देहधारी था और वो मनुष्य शरीर में ही था। जब सत्यभामा की जो सत्यजित थे, जब उसकी मणि चोरी हुई थी तो मणि चोरी का इल्ज़ाम लगा था कृष्ण पर मणि चोरी का इल्ज़ाम लगा था। फिर उसने वो मणि को ला के दिया जामवंत से, तो कृष्ण पर मणि चोरी का इल्ज़ाम लगा। दाऊ हमेशा खिलाफ रहता था और सत्यभामा भी जब अभिमन्यु जब जा चुका था, वीर गति को प्राप्त हो चुका था, तब भी कि तुम भगवान हो। और कुंती ने भी काफ़ी शिकायत की कि आप भगवान हो, आप हमारे पक्ष में नहीं रहते हो हमेशा, और आप हमेशा शांति बात करते हो। वो हमेशा युद्ध चाहते थे। पांडव जो थे, पांडव की जो कुंती थी, वो जो पांचाली जो थी, वो द्रौपदी जो थी, वो हमेशा युद्ध चाहती थी। और कृष्ण कहते थे कि युद्ध इतना आसान नहीं, तुम जो लोग युद्ध से युद्ध करते हो, तुम लोगों को युद्ध का परिणाम प्राप्त नहीं है, पता नहीं है तुमको युद्ध को, तो इसलिए युद्ध को छोड़ दो। जब तक मैं शांति की कामना करता हूँ, शांति के लिए बने रहने दो, युद्ध आपको मिल जाएगा, आपको युद्ध आपकी तमन्ना है। जब राम थे तो राम को भी शिकायत थी, माता कौशल्या को भी शिकायत थी। केकई ने तो 2 वरदान मांग ही लिए थे, लेकिन कौशल्या को भी शिकायत थी कि तुम भगवान हो, तुम कैसे भगवान हो जो तुम कर नहीं पाते हो कि मैं ऐसा ही भगवान हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य देहधारी कर रखी है। और जब नारायण जो होते हैं तो वो भी अपनी गति से ही काम करते हैं, भगवान जो शिव होते हैं वो भी अपनी गति से ही काम करते हैं, क्योंकि कर्म का एक अपना सिद्धांत होता है, जगत का अपना सिद्धांत होता है, इस प्रकृति का अपना सिद्धांत है। ये जो जगत चल रहा है एक सिद्धांत से चल रहा है। कुछ लोग मनमानी करना चाहते हैं, कर सकते हो आप मनमानी तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे परिणाम प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे अनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है। यह संभव है, भगवान की भी अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता है। जब कुंती से